हेलो क्लास। सो कल हम लोगों ने देखा था कि प्रॉपर्टीज़ जो हम लोग यूज़ करते थे, ओके, प्रॉपर्टीज़ हम लोग जो यूज़ करते थे एडिशन के अंदर, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ जो हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर। और साथ में एक बड़ा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। तो आज हमारा ये दो टास्क रहेगा और थर्ड हमारा टास्क रहेगा कि हम कैसे what we are going to do regarding the properties used in subtraction and division, ठीक है। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और लास्ट में हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब सबसे पहला है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ अब क्लोजर प्रॉपर्टी में है क्या? तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो हम लोग ने एडिशन में पढ़ी थी, सेम क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में होगी। दैट इज इफ a एंड b आर एनी टू होल नंबर्स देन a इंटू बी विल ऑल्सो बी एन होल नंबर। सो अगर a और b कोई दो होल नंबर है तो a मल्टीप्लाई बाई b करेंगे तो भी हमारा आंसर होल नंबर ही आएगा। सो देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो a है हमारा 8, b है हमारा 7। सो 8 इंटू 7 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 56। ओके, सो a इंटू बी भी क्या है? हमारा होल नंबर है। इफ वापिस से बता देता हूं कि अगर a एंड b दो होल नंबर है, सो a इंटू बी क्या होगा? वो भी होल नंबर ही होगा। ओके, सो लेट अस सपोज a हमारा 8 है, b हमारा 7 है। सो 8 इंटू 7 क्या होगा? 56। और 56 क्या होता है? होल नंबर। हाँ, नेचुरल नंबर भी है, बट साथ में वी आर राइट नाउ इन द चैप्टर ऑफ होल नंबर, सो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे? होल नंबर कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वापिस से सेम होती है एडिशन जैसी, ठीक है। दैट इज इट डजंट मैटर इफ यू मल्टीप्लाई। अब एडिशन में ऐड था तो मल्टीप्लाई में क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन होगा। सो इट डजंट मैटर इफ यू मल्टीप्लाई द नंबर इन एनी ऑर्डर, ओके, आंसर विल ऑलवेज बी सेम। ये फर्क नहीं पड़ता है कि अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बराबर कोई भी ऑर्डर में तो हमारा आंसर सेम ही आएगा। सो लेट अस कंसीडर 8 इंटू 7। 8 इंटू 7 56 होगा, 7 इंटू 8 भी 56 होगा। सो अगर मैं बड़े नंबर को छोटे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं या छोटे नंबर को बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं, ओके, दोनों नंबर दोनों केस में सेम होगा तो आंसर मेरा एक ही आएगा। ओके, सो द प्रॉपर्टी गोज लाइक दिस, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है, हमको प्रॉपर्टी सारी याद रहनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा मेन क्राइटेरिया है। सो वापिस से देख लेते हैं प्रॉपर्टी हमको क्या बता रहा है। ये प्रॉपर्टी हमको एक ही चीज बता रही है कि इफ वी मल्टीप्लाई a इंटू बी और इफ वी मल्टीप्लाई b इंटू ए, हमारा आंसर क्या होगा? सेम होगा, जबकि दोनों नंबर सेम होंगे तो, ठीक है। जैसे कि अगर a 8 है और b 7 है तो 8 इंटू 7 56 होगा, तो 7 इंटू 8 भी 56 होगा। तो दोनों कंडीशन में हमारे आंसर्स क्या है? सेम ही आएंगे, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब ये प्रॉपर्टी भी सेम चीज बता रहा है, इट डजंट मैटर इफ यू मल्टीप्लाई द नंबर इन एनी ऑर्डर, ठीक है। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर हम हमारे नंबर को कोई भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, ठीक है। इफ वी ओके, और इवन दे आर इन पैरेंथेसिस, अगर वो ब्रैकेट में हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर हमेशा सेम ही होगा। सो लेट a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू 5। तो अगर मैं a इंटू बी इंटू सी, तो अगर मैं b इंटू सी सॉल्व करूं, दैट इज 7 इंटू 5, माई आंसर विल बी 35। ओके, सो 30, और फिर उसको मैं a के साथ मल्टीप्लाई करूं, दैट इज 35 इंटू 8, दैट इज 280। सिमिलरली अगर मैं a और b को पहले मल्टीप्लाई करूं, दैट इज 8 इंटू 7, दैट इज 56, और फिर मैं उसको c के साथ मल्टीप्लाई करूं, दैट इज 56 इंटू 5, दैट इज 280। सो यहां पर भी क्या होगा? आंसर मेरा सेम ही आएगा। ओके, भले मैं पहला पैरेंथेसिस सॉल्व करूं और फिर अलग नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं। सिमिलरली कोई और दो नंबर को पैरेंथेसिस में कन्वर्ट करके तीसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराओ, मेरा आंसर हर केस में सेम ही आएगा, ठीक है, बिकॉज मेरे नंबर्स यहाँ पर सारे सेम है। सो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी हमारी बन रही है, दैट इज a मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में b इंटू सी इज इक्वल टू ब्रैकेट में a इंटू बी मल्टीप्लाई बाई c, ठीक है। हमारा आंसर कोई भी कंडीशन में कैसे भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे
अगर मैं पहले नंबर को दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ और उसके उन दोनों के आंसर को तीसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा एक होल नंबर आंसर आएगा। सिमिलरली मैं अगर दूसरे और तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा और उसको पहले नंबर के साथ वापिस से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मेरा आंसर जो ऊपर वाली कंडीशन था उसके जैसा ही होगा। ओके, सो इन एनी कंडीशन माय आंसर वोंट बी चेंजिंग। तो सिमिलरली यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो हमारी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम प्रूव कर लेते हैं कि हाँ दोनों साइड पे हमारे आंसर इक्वल ही आएंगे, दोनों कंडीशन में हमारे आंसर इक्वल ही रहेंगे। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। ओके, अब चलते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पे। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दो तरीके की होती है। पहली होती है कि 1 के साथ मल्टीप्लाई करें और दूसरी होती है 0 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो हम पहले देख लेते हैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है। तो इट स्टेट्स दैट द होल नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 1 गिव्स द सेम होल नंबर। अगर हम कोई भी होल नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, वो होल नंबर खुद। सो लेट अस सपोज 5 into 1 इज इक्वल टू 5। तो अगर मैं 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा मेरा आंसर 5 आएगा। अगर 6 को 1 के साथ करूंगा तो मेरा आंसर 6 आएगा। ठीक है, सो a into 1 इज इक्वल टू a। तो ये होगी हमारी एक और आइडेंटिटी, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 1। ओके, सो आई होप हमको आइडेंटिटीज क्लियर हो रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट comes reason why properties doesn't work for subtraction and division। ओके, क्या रीजन है कि इस चीज में सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये प्रॉपर्टीज वर्क नहीं होती है। तो लेट अस सपोज क्लोजर प्रॉपर्टी ले लेते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ही वर्क करती है, उसमें भी कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन है कि व्हेन a and b are whole numbers for subtraction and division then a should be greater than b। ओके, यहां पर a की वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए b से। और डिवीजन में तो ये भी एक कंडीशन है कि a मल्टीपल होना चाहिए b का। ओके, a शुड बी द मल्टीपल ऑफ b। सो यहां पर तो दोनों में कंडीशन आ गई है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रॉपर्टी तभी प्रूव होगी जब दोनों की कंडीशंस मैच करेगी। ठीक है, सो अगर क्लोजर प्रॉपर्टी ले तो a इज 5 तो a इज अ ग्रेटर नंबर, b इज 4 सो a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 4 सो a माइनस b विल बी 5 माइनस 4 1। तो यहाँ पर कंडीशन हो गई कि हाँ a बड़ा नंबर होना चाहिए b से, तो हाँ है। सिमिलरली फॉर डिवीजन a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 3। तो हाँ 6 इज अ मल्टीपल, यस 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। सो इस तरीके से हम देखेंगे तो 6 डिवाइड बाई 3 तभी हमारा आंसर होगा 2। ओके, अगर इसके बदले में 5 और 4 देता तो इट वोंट बी आंसर, बिकॉज 5 और 4 में क्या इश्यू होता कि 5 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 4। ओके, 5 4 का मल्टीपल नहीं है। 4 का मल्टीपल क्या होगा, 4 8 12। ठीक है, 4 के टेबल में जो भी आंसर आगे आएंगे वो सारे क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। सो यहां पर हम लोग ने देख लिया। अब commutative and associative property for subtraction and division, as we seen that swapping the terms doesn't matter in addition and multiplication but in subtraction and division it matters। अब अगर मैं a माइनस b, हमारी प्रॉपर्टी क्या बता रही है, a माइनस हमारी जो commutative प्रॉपर्टी है दैट इज a माइनस b इज इक्वल टू b माइनस a होनी चाहिए। बट अगर मैं a माइनस b, a को 5 लेता हूँ b को 4 लेता हूँ तो 5 माइनस 4 इज 1, बट b माइनस a मतलब 4 माइनस 5। तो यहां पर हम लोग देखेंगे वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट स्मॉलर नंबर फ्रॉम बिगर नंबर। ठीक है, बिकॉज ये होल नंबर है। इंटीजर्स होता तो हम कर सकते थे, बट ये होल नंबर है। सो हम लोग कभी भी स्मॉलर नंबर को ग्रेटर नंबर के साथ माइनस नहीं कर सकते। और डिवीजन के लिए भी सेम होगा। तो दैट इज 6 डिवाइड बाई 3 दैट विल बी 2, बट 3 डिवाइड बाई 6 दैट वोंट बी पॉसिबल, बिकॉज वो आंसर तो हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा और फ्रैक्शन फॉर्म को हम लोग होल नंबर्स नहीं बोल सकते। ठीक है, सो ये भी एक कंडीशन है, दैट इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव डजंट वर्क फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, बिकॉज हम कोई भी ऑर्डर में इनको डिवाइड या माइनस नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर कंडीशन है, दैट इज कि जो पहला नंबर होगा वो बड़ा होना चाहिए दूसरे नंबर से। ठीक है, सो 5 माइनस 4 हो सकता है बट 4 माइनस 5 नहीं हो सकता। सिमिलरली 6 डिवाइड बाई 3 हो सकता है बट 3 डिवाइड बाई 6 नहीं हो सकता। ठीक है,
तो एसोसिएटिव में भी नहीं होगा फिर तो, ठीक है। सो ये सारी चीजें हमको बिठाकर दिमाग में रखनी पड़ेगी कि व्हाई दिस प्रॉपर्टीज आर एक्चुअली नेसेसरी, ठीक है। सो यहाँ पर आई गेस आई I'll end the class over here and the next will be distributive property. So distributive property के लिए I hope I'll conduct a Zoom class, so it will be better and I'll be properly giving you the ideas, ठीक है। और बाकी सारी प्रॉपर्टीज का भी हम लोग उधर ब्रीफ रिकैप ले लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।